हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम गुरुकुल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीइंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये बीइंग है क्या। अगर हम डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखें तो हिंदी मीनिंग निकल कर आएगा बीइंग का प्राणी या अस्तित्व में होना, जिसका कोई एग्जिस्टेंस है। अब ह्यूमन बीइंग, इसके बारे में आप जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं मानव इंसान। हम सब लोग ह्यूमन बीइंग हैं। अब इस बीइंग को ह्यूमन के पहले लगा दे तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है। बीइंग ह्यूमन, यहाँ पर बीइंग जेरन की तरह काम कर रहा है, यानी कि इंसान बनो या इंसानियत के कारण। इस तरीके से कुछ मीनिंग निकल कर आएगा। अब बात करते हैं कि बीइंग सेंटेंसेस में वर्ब के रूप में कैसे कैसे काम करता है। तो यूसेस ऑफ बीइंग डिफरेंट तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि बीइंग का जन्म कहाँ से हुआ है। इसका जन्म हुआ है बी से, जो इसकी बेस वर्ब है। फिर इसकी V1 बनी, फिर V2 जैसे पास्ट टेंस बोलते हैं, V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, V4 यानी ING वाली फॉर्म। बेस वर्ब क्या है? बी, एज इट इज़ ऐसे ही रखा जाता है। और V1 में इज आर एम, और V2 में ये वॉज वर हो जाता है, और V3 में ये बिन, जो परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। और जब इसकी कंटिन्यूअस फॉर्म बनाई जाती है तब बी में ING लगाकर बीइंग बनाया जाता है। तो अब आपको ये तो समझ आया कि बीइंग आया कहाँ से है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं बीइंग प्लस एडजेक्टिव कैसे काम करता है। बुक्स में अक्सर आपने ये लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन सिंपली आप समझिए कि हम कंटिन्यूस टेंस सीख रहे हैं। अब इस कंटिन्यूस टेंस में हम बीइंग का यूज़ करेंगे सिर्फ एटीट्यूड बताने के लिए या आपका बिहेवियर बताने के लिए। किसी एक्शन को दिखाने के लिए कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होता, सिर्फ बिहेवियर और एटीट्यूड को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। हिंदी में अगर कहें तो जैसे हो रहा है, बन रहा है, आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आप इतने शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं, या हो रहे थे या बन रहे थे, पास्ट में और प्रेजेंट में यूज़ होगा। जब ये प्रेजेंट में यूज़ होगा तो इस RM के साथ हम लगाएंगे अब बीइंग, उसके बाद लगाएंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो भी क्वालिटी बताता है नाउन प्रोनाउन की, सब्जेक्ट की। पास्ट में क्या करेंगे? वॉज वर कर देंगे, और बीइंग अपनी जगह और एडजेक्टिव अपनी जगह। स्ट्रक्चर सेम है। कंटिन्यूस टेंस में हम किसी भी एक्शन वर्ड में ING लगाते हैं, यहाँ पर बी है वो वर्ड जिसमें हम ING लगा रहे हैं। फ्यूचर टेंस में बीइंग का हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि विल बी और शैल बी के साथ बीइंग हम कैसे लगाएंगे? बी की दो बार फॉर्म एक साथ नहीं आती है। वहाँ पर गेटिंग या टर्निंग का यूज़ करते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसकी बात आज हम नहीं करेंगे। तो अब लेते हैं एग्जाम्पल। ही इज़ बीइंग रूड। ही इज़ बीइंग रूड यानी वह असभ्य हो रहा है, अशिष्ट हो रहा है। बीइंग आया है, हो रहा है या बन रहा है नहीं, लेकिन हो रहा है ऐसा, उसका बिहेवियर हमें ऐसा लग रहा है। इसी सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए ही इज़ नॉट बीइंग रूड, यानी वह रूड नहीं बन रहा है। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इज़ ही बीइंग रूड, इसी को क्वेश्चन वर्ड के साथ कि वो रूड क्यों बन रहा है। वाई इज़ ही बीइंग रूड। तो ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ये सब आपको पता होगा। टेंसेस की वीडियो में हम सब सीख चुके हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कैसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यू आर बीइंग बॉसी, आंट यू। आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है आंट यू, जिसका मतलब एक क्वेश्चन टैग जब हम सीखेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर हिंदी मीनिंग से आप समझ जाइए। आप बॉसी हो रहे हैं, है ना, जब हम ऐसे बोलते हैं, है ना, आंट यू। दे आर बीइंग वेरी अग्रेसिव, वे बहुत आक्रामक हो रहे हैं। वाई आर यू बीइंग सो क्रूअल, आप इतने क्रूर क्यों हो रहे हैं। तो इस तरीके से हो रहे हैं, बन रहे हैं के लिए सिंपल कंटिन्यूस टेंस में इसे यूज़ करना है। वाई आर यू बीइंग सो सिली, आप इतने मूर्ख क्यों बन रहे हैं या हो रहे हैं। तो देखा आपने, अभी तक हम सिर्फ एटीट्यूड और बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तभी कंटिन्यूस टेंस में हम बीइंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यू आर बीइंग स्टबर्न, तुम ज़िद्दी हो रहे हो या तुम ज़िद्दी बन रहे हो। शी इज़ बीइंग नाइस, वह अच्छी बन रही है या वह अच्छी हो रही है नहीं, ऐसी बनने की कोशिश कर रही है। क्लियर? और एग्जाम्पल लेते हैं, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इज ही बीइंग अनॉयड, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो क्वेश्चन है, क्या वह नाराज हो रहा है। नेक्स्ट, ही इज बीइंग इनोसेंट, वह मासूम बन रहा है। एक्चुअल में वो है नहीं, बन रहा है। ही इज बीइंग इनोसेंट। नेक्स्ट, वो भी एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है,
वाई आर यू बीइंग सो गुड, तुम इतने अच्छे क्यों बन रहे हो। तो आपने देखा हम कैसे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाते जा रहे हैं। आर यू बीइंग सीरियस, कई बार हम बोलते ना आप मजाक तो नहीं कर रहे, सच में। आर यू बीइंग सीरियस, सच में ऐसा क्या। सिर्फ सच में बोलने के लिए भी आप इतना यूज करिए, आर यू बीइंग सीरियस। यू आर बीइंग स्मार्ट, तुम होशियार बन रहे हो। आई एम बीइंग सेंसिबल, मैं समझदार बन रहा हूँ या समझदार हो रहा हूँ। तो ये तो हुआ हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर दिखाने वाला पॉइंट कंटिन्यूस टेंस में। अब आता है कोई भी कंटिन्यूस टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं, जो एक्शन होता है, एक्शन वर्ब उसमें V3 में यूज़ हो जाती है। फिर ING का क्या करें। अब ING लगाने के लिए बीइंग का यूज़ होता है और वहाँ पर बीइंग हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। स्ट्रक्चर देखिए, आप कोई भी इज आर एम या वॉज वर्ब लगाएंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद बीइंग लगाएंगे क्योंकि ING लेने के लिए बीइंग आया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब में ING अब नहीं लगेगा, अब किस में लगेगा, बी में लगेगा। सेंटेंस देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, यानी मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव है। अब इसी को पैसिव कर देते हैं। अ लेटर इज बीइंग रिटन, अब लेटर कुछ नहीं कर रहा है बल्कि लेटर लिखा जा रहा है। अब किसके द्वारा लिखा जा रहा है, बाय मी। ये ऑप्शनल होता है, बाय मी आप लिखें या ना लिखें, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाता है पैसिव, यानी कि मेन फंक्शन दिखाया जा रहा है कि लेटर लिखा जा रहा है, ना कि लेटर लिख रहा है। किसने लिखा है इससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट है ही इज फीडिंग डॉग्स, वह डॉग्स को खिला रहा है, यानी वह एक्शन कर रहा है, तो एक्टिव सेंटेंस। जैसे ही इसको पैसिव किया, डॉग्स आर बीइंग फेड, डॉग्स को खिलाया जा रहा है, किसके द्वारा, बाय हिम, यानी सब्जेक्ट को कर दिया हमने पैसिव। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, शी वॉज प्रिपेयरिंग द लंच, वो लंच तैयार कर रही थी, वो कर रही थी एक्शन, ये एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर हमने लंच को उठाया, द लंच वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, लंच तैयार किया जा रहा था, बाय हर तो ऑप्शनल है, ये हो गया पैसिव। ही इज कटिंग द केक, वह केक काट रहा है, वो काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट तो एक्टिव। आप दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तो बात ही नहीं, उसे तो हिडन कर दिया। द केक इज बीइंग कट, केक काटा जा रहा है, ये हो गया पैसिव। किसके द्वारा काटा जा रहा है पता नहीं, एक्शन का, एक्शन करने वाले का कुछ अता पता नहीं है ठीक से, बस यही पैसिव है, उसको हम पैसिव कर देते हैं, उसको महत्व नहीं देते। अब नेक्स्ट टाइप है बीइंग एज अ जेरेंड, कैसे यूज होता है। जेरेंड होता है एक वर्ब से बना नाउन, इसलिए इसे वर्बल नाउन कहते हैं। ये कोई एक्टिविटी दिखाएगा या आइडिया ऑफ एन एक्शन दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, सेंटेंस से आप समझ जाएंगे। आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, सेंटेंस है आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, मैं देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, बीइंग यहाँ पर एक मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि जेरेंड का काम कर रहा है। क्लियर, इट्स नाइस बीइंग विद यू, तुम्हारे साथ होना अच्छा है, होना के सेंस में आया है, ये होना वर्बल नाउन है। हिज बीइंग नाइस टू यू डज नॉट मीन दैट ही इज रियली अ नाइस पर्सन। हिज बीइंग नाइस टू यू, आपके प्रति उसके अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि वो वास्तव में अच्छा इंसान है। यहाँ पे खुद देख लीजिए, बीइंग यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम ही नहीं कर रहा है, तो कंटिन्यूस टेंस का कोई मतलब नहीं है, जेरेंड है। इट्स बीइंग एक्सपेंसिव डज नॉट मीन इट इज़ गुड, इट्स बीइंग एक्सपेंसिव यानी कि इसके महंगा होने का मतलब यह नहीं है कि यह अच्छा है। हर चीज़ जो महंगी हो वो ज़रूरी नहीं कि अच्छी हो। डू यू लाइक बीइंग अ स्टूडेंट, डू यू लाइक, क्या आपको पसंद है, लाइक है यहाँ पर मेन वर्ब, ना कि बीइंग। बीइंग अ स्टूडेंट यानी कि एक आपको स्टूडेंट होना, बनना पसंद है। आई डोंट लाइक बीइंग सरप्राइज्ड, मुझे हैरान होना पसंद नहीं है। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। आई डोंट लाइक बीइंग ट्रीटेड दिस वे, कि मेरे प्रति ऐसा व्यवहार मुझे पसंद नहीं है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, बीइंग इन पार्टिसिपल क्लॉज। अब पार्टिसिपल क्लॉज का मतलब हो गया कि पार्टिसिपल का मतलब होता है एडजेक्टिव, यानी नाउन प्रोनाउन के बारे में बताना, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना। तो जब ये क्लॉज के रूप में यूज़ होता है तो वो पूरा क्लॉज सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, बस वही पार्टिसिपल क्लॉज है। हिंदी में इसको समझते हैं जैसे कि होने के नाते, होने के कारण या होने की वजह से। आप सेंटेंस से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे।
एक शिक्षक होने के नाते मुझे छात्रों की सहायता करनी चाहिए। बीइंग अ टीचर आई शुड हेल्प स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, डॉक्टर होने के नाते आपको विनम्र होना चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर यू शुड बी पोलाइट। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ डॉक्टर, ये हो गया हमारा पार्टिसिपल क्लॉज। इसी तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक दोस्त होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। एक दोस्त होने के नाते बीइंग अ फ्रेंड आई वांट टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। देखिए, एडवाइस नहीं होता क्योंकि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। हमेशा आप अ पीस ऑफ एडवाइस लगाइए या सम पीसेस ऑफ एडवाइस। ओके। एक पिता होने के नाते आपको उससे बात करनी चाहिए। तो पिता होने के नाते यानी कि बीइंग अ फादर यू मस्ट टॉक टू हिम। बड़ा भाई होने के नाते मैं आपका साथ दूंगा। बड़ा भाई होने के नाते बीइंग एल्डर ब्रदर आई विल सपोर्ट यू। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो बीइंग के यूसेस को लेकर थी। आई होप पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई क्वेरी है या तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी है ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।